घटकर करीब 20 मीटर रह गई है। गुमला में कई दिनों से ठंड का कहर जारी है। ठंड के कारण जनजीवन पूरी तरह प्रभावित नजर आ रहा है। जिले में लगातार तापमान में गिरावट देखी जा रही है। हजारीबाग जिले में तापमान लगातार गिरता जा रहा है। जिले का न्यूनतम तापमान लगभग 5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जिससे ठंड का प्रकोप और बढ़ गया। लोगों ने जिला प्रशासन से ठंड को देखते हुए शहर में अलाव की व्यवस्था करने की मांग की है। भोजपुर में भी शीतलहर और ठंड का कहर लगातार जारी है। जिले का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिसके कारण जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। पूरे बिहार में लोगों को भीषण ठंड का सामना करना पड़ रहा है। पिछले एक सप्ताह से सिल्क सिटी भागलपुर शीतलहर की चपेट में है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई, तो वहीं दिन में पछुआ हवा ने कनकनी बढ़ा दी है। कुहासे के कारण ट्रेनों की रफ्तार धीमी हो गई है। ट्रेन 10 से 12 घंटे की देरी से पटना जंक्शन पहुंच रही है। तेजस राजधानी जैसी ट्रेन भी 10 से 12 घंटे देरी से पहुंची। राबड़ी आवास पर तहखाना वाले दावे पर सियासत जारी है। इसी बीच तेज प्रताप ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, तहखाना है या नहीं ये जांच करवाने का विषय है। हम जब वहां थे तब तहखाना नहीं था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना संग्रहालय और बिहार म्यूजियम को जोड़ने वाले निर्माणाधीन टनल का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने न सिर्फ काम की बारीकी से जानकारी ली, बल्कि अधिकारियों को बेहतर काम करने के निर्देश भी दिए। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर राज्यसभा सीट को लेकर बड़ा बयान दिया है। बेटे संतोष सुमन के बयान को लेकर कहा कि संतोष कुमार क्या कहते हैं ये हम लोगों की अपनी बात है, इस पर हम लोग खुद चर्चा करेंगे। प्रकाश पर्व के अवसर पर सीएम नीतीश कुमार पटना साहिब गुरुद्वारा पहुंचे। सीएम ने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दरबार में मत्था टेका। इस दौरान सीएम ने प्रदेशवासियों को प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं भी दी। बिहार सरकार खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए सक्षम और प्रेरणा स्कॉलरशिप योजना शुरू कर रही है। साथ ही हर जिले में खेल अकादमी भी खोली जाएगी। इसी बीच खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने जमुई दौरे पर कहा कि हर जिले में ओलंपिक स्तर की प्रतिभाओं को निखारने के लिए अकादमी खोली जाएगी। महिला को धमकी देने के मामले में बाबूलाल मरांडी ने हजारीबाग पुलिस से धमकी देने वाले शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। बाबूलाल मरांडी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए स्वास्थ्य मंत्री समेत पूरे हेल्थ सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। परमवीर चक्र विजेता अल्बर्ट एक्का जन्म दिवस को लेकर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ सहित बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। मौके पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने परमवीर चक्र विजेता अल्बर्ट एक्का को याद किया। प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार पाने के बाद फुटबॉलर अनुष्का मुंडा रांची पहुंची। रांची की फुटबॉल खिलाड़ी अनुष्का मुंडा को कल राष्ट्रपति के हाथों सम्मान मिला था, जिसके बाद उनकी प्रधानमंत्री से भी मुलाकात हुई थी। धनबाद के चास नाला डीप माइंस खदान दुर्घटना की 50वीं बरसी पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान शहीद 375 श्रमिकों को नमन किया गया। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 359वें प्रकाश पर्व को लेकर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने तख्त श्री हरमंदिर पहुंचकर गुरुद्वारे में मत्था टेका। इस मौके पर राज्यपाल ने प्रदेश की तरक्की और खुशहाली के लिए गुरु महाराज से दुआएं मांगी। पूर्णिया के गुरुद्वारे में आज गुरु नानक जयंती के मौके पर प्रकाश पर्व मनाया गया। इस मौके पर गुरुद्वारे को रंग बिरंगे लाइट से सजाया गया था। वहीं यहां कीर्तन का भी आयोजन किया गया था। सिख पंथ के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का 359वां प्रकाश उत्सव आज बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान पटना सिटी स्थित तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब में अखंड भजन कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें देश विदेश से आए हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। रांची एक बार फिर हॉकी के महाकुंभ की मेजबानी के लिए तैयार है। हॉकी इंडिया लीग 2025-26 को लेकर राजधानी में तैयारियां तेज हो चुकी हैं। 28 दिसंबर से 16 जनवरी तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में देश विदेश के दिग्गज खिलाड़ी जलवा दिखाएंगे। धनबाद के केंदुआडीह और पुटकी क्षेत्र में प्रदूषण के खिलाफ ग्रामीणों ने विरोध किया है। ग्रामीणों ने कोयला उत्खनन के दौरान हो रहे प्रदूषण के खिलाफ पर्यावरण बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले विरोध जुलूस निकाला और इस दौरान लोगों ने बीसीसीएल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गुमला के रायडीह प्रखंड में 30 दिसंबर को राष्ट्रपति आएंगी और अंतर्राज्यीय जन सांस्कृतिक जतरा में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। राष्ट्रपति के कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह तैयार और सक्रिय है। राष्ट्रपति के जमशेदपुर आगमन को लेकर पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया संवारा जा रहा है। सोनारी एयरपोर्ट से लेकर कार्यक्रम स्थल तक शहर के सभी दीवारों में पेंटिंग की जा रही है। शहर की सभी दीवारों पर झारखंड की संस्कृति पेंटिंग के जरिए दिखाई जाएगी। नए साल के आगमन से पहले गुमला जिले के पर्यटक स्थलों पर सैलानियों की भीड़ बढ़ने लगी है। पालकोट प्रखंड स्थित सुंदरीडीह वाटरफॉल नए साल में लोगों को खास आकर्षित कर रहा है। पहाड़ों से गिरता झरने का पानी पर्यटकों को लुभा रहा है।
झारखंड में बेहतर काम करने वाले ग्राम पंचायत को अब राज्य सरकार पुरस्कृत करेगी। मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना द्वारा ग्राम सभाओं को भी पुरस्कृत करने की योजना सरकार ने बनाई है। सरकार ने 3 कैटेगरी में पुरस्कार बांटे हैं। रामगढ़ के रजरप्पा मंदिर में पूजा के बाद श्रद्धालु बड़ी संख्या में दामोदर भैरवी नदी के संगम स्थल पर नौका विहार करते नजर आए। नए साल के आगमन को लेकर लोग बड़ी संख्या में छुट्टी मनाने यहां पहुंच रहे हैं। सिवान में मद्य निषेध विभाग के एडीजी अमित जैन ने अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान यूपी के बॉर्डर से हो रही शराब तस्करी पर रोकथाम के लिए समीक्षा की गई। वहीं शराब तस्करों पर एक्शन के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए। पटना के पीएमसीएच में पदस्थापित नर्सों ने वेतन में की गई कटौती के विरोध में अस्पताल के गेट के पास जोरदार प्रदर्शन किया। नर्सों ने अधीक्षक पर 4 से 5 दिनों का वेतन काटने का आरोप लगाया है। हजारीबाग में पहली बार 17वीं झारखंड यूथ वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे राज्य से 400 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय यूथ वॉलीबॉल प्रतियोगिता के लिए किया जाएगा। 29 दिसंबर को देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जमशेदपुर पहुंचेंगी, जहां महामहिम के साथ राज्यपाल और झारखंड के मुख्यमंत्री भी ओल्ड चिकी लिपि के 100 साल पूरे होने पर कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम में उनका स्वागत आदिवासी रीति रिवाज से किया जाएगा। गुमला में नए साल के मौके पर पिकनिक मनाने वाले लोगों के स्वागत के लिए मनभावन वादियां और पिकनिक स्पॉट तैयार है। गुमला के नागफेनी अंबा घाघ पर पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। ऐसे में सैलानियों की भीड़ को देखते हुए प्रशासन की ओर से भी खास इंतजाम किए गए हैं। रांची में मनरेगा बिल के नाम परिवर्तन के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा ने विरोध प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन में प्रदेश महासचिव सह प्रवक्ता विनोद पांडे शामिल हुए। इस दौरान जी राम जी धोखा है के नारे लगाए गए। सिमडेगा में मनरेगा का नाम बदलने पर जेएमएम में आक्रोश देखा गया और इस बीच जेएमएम जिला कमेटी ने अंबेडकर चौक पर धरना प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा का नाम बदलने के विरोध में जेएमएम ने देवघर समाहरणालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन में पार्टी के कार्यकर्ता, किसान और मजदूर बड़ी संख्या में शामिल हुए। सभी ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और बिल को जन विरोधी बताया। पलामू में भी मनरेगा योजना का नाम बदलने के खिलाफ जेएमएम ने प्रदर्शन किया है। अध्यक्ष राजेंद्र सिन्हा के नेतृत्व में जेएमएम पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी ने प्रदर्शन किया। इस दौरान केंद्र सरकार पर हमला बोला गया। मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी योजना रखे जाने पर बवाल शुरू हो गया है। बोकारो में भी पारित किए गए नई योजना को वापस लेने की मांग को लेकर जिला मुख्यालय में जेएमएम ने धरना दिया है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुई हिंसा का देश भर में विरोध हो रहा है। इसी बीच नवादा में हिंदू संगठन के लोगों ने आक्रोश मार्च निकाला और इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश सरकार का पुतला फूंका है। दरभंगा में पुलिस पब्लिक जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस दौरान एसपी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में बच्चों के बीच बढ़ते सूखे नशे पर ग्रामीणों ने चिंता जताई है। सम्राट चौधरी का दौरा रद्द, खराब मौसम की वजह से कार्यक्रम स्थगित। निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भागलपुर आ रहे थे सम्राट चौधरी। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान जगदीशपुर में गुलाम मोहम्मद खान के रिसेप्शन कार्यक्रम में शामिल हुए। नवविवाहित जोड़ों की दी दाम्पत्य जीवन की मुबारकबाद। मोतिहारी में लोजपा विधायक राजू तिवारी ने अरेराज अस्पताल का निरीक्षण किया। अनियमितताओं पर अस्पताल कर्मचारियों को फटकार लगाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 29 दिसंबर को आएंगी जमशेदपुर। ओल्ड चिकी लिपि समारोह के समापन में होंगी शामिल। 29 दिसंबर को जमशेदपुर आएंगे राष्ट्रपति। दौरे को लेकर दुल्हन की तरह सजाया जा रहा शहर। सोनारी एयरपोर्ट से कार्यक्रम स्थल तक दीवारों पर बनाई जा रही पेंटिंग। 30 दिसंबर को गुमला आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। रायडी प्रखंड के जन सांस्कृतिक जतरा कार्यक्रम में शामिल। सीतामढ़ी के सुरसंड में जेडीयू सदस्यता अभियान की बैठक। नेताओं ने अभियान तेज गति से चलाने पर जोर दिया। पूर्णिया में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भूमि सुधार जन संवाद शिविर में सुनी फरियाद। अधिकारियों को जमीन विवाद जल्द सुलझाने के निर्देश। अगले 3 से 4 दिन में उत्तर प्रदेश में घने कोहरे का रेड अलर्ट जारी। बिहार, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, हिमाचल और पंजाब में कोहरे की संभावना। पटना एयरपोर्ट पर कुहासे की वजह से विमान हो रहे लेट लतीफ। कई उड़ानें रद्द। दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता से उड़ने वाली फ्लाइट 1.5 घंटे लेट। पटना में घने कुहासे की वजह से ट्रेन लेट लतीफ। कोहरे की वजह से तेजस राजधानी सहित कई प्रीमियम ट्रेनें 10 से 12 घंटे लेट। कैबून में कोहरे और शीतलहर का असर। NH-19 पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी। गेहूं की बुआई करने वाले किसानों की बड़ी मुश्किलें।
मुजफ्फरपुर में शीतलहर में लोग बेहाल, जिला प्रशासन नगर निगम ने जगह जगह अलाव की व्यवस्था की है। खगड़िया में बड़ी ठंड, विधायक बबलू कुमार मंडल ने जरूरतमंदों के बीच वितरण किया कंबल। भोजपुर में शीतलहर का कहर, तापमान 10 डिग्री सेल्सियस, कुहासे से आरा स्टेशन पर ट्रेनें लेट, यात्री बेहाल। अररिया में शीतलहर के बीच सुधीर गुप्ता बने मिसाल, 27 साल से अपने खर्चे पर रोज अलाव जलाकर राहगीरों को राहत दे रहे। मोतिहारी में शीतलहर का कहर जारी, लोग जुगाड़ से अलाव जलाने को मजबूर। मौसम विभाग ने 30 दिसंबर तक ठंड बढ़ने का अलर्ट जारी किया। भोजपुर में बढ़ते ठंड और शीतलहर को देखते हुए स्कूल बंद करने के निर्देश, 27 से 31 दिसंबर तक 1 से 8 तक के सभी स्कूल बंद। शीतलहर की वजह से सीतामढ़ी में सरकारी निजी स्कूल बंद, बढ़ती ठंड को देखते हुए फैसला लिया गया। झारखंड में शीतलहर का बड़ा प्रकोप, मौसम विभाग ने 12 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया, 2 डिग्री तापमान में और गिरावट की संभावना। जामताड़ा में घने कोहरे का यातायात पर असर, कोल्ड वेव को देखते हुए डीसी ने जारी किया निर्देश, 27 दिसंबर तक स्कूल बंद रखने के आदेश। गुमला में कई दिन से ठंड का कहर जारी, पारा गिरने से आम जनजीवन प्रभावित, तालाब बना सहारा। हजारीबाग में तापमान गिरने से बढ़ गई ठंड, कोहरे से विजिबिलिटी कम, वाहन चालक परेशान, हादसे का बढ़ा खतरा। भागलपुर में शीतलहर का कहर, तापमान में गिरावट, लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। छपरा में पश्चिमी विक्षोभ के कारण अचानक ठंड और कोहरे का प्रकोप, बर्फीली हवा से आम जनजीवन अस्त व्यस्त। सीतामढ़ी के परसौनी में सर्व हिंदू समाज संगठन ने निकाली रैली, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ प्रदर्शन। पटना के गांधी मैदान में राष्ट्रीय गांधी मेले का आयोजन, वस्त्र मंत्रालय और बिहार म्यूजियम की ओर से आयोजन। पटना म्यूजियम ने नए साल के लिए तैयारियां की, पर्यटकों को नहीं देना होगा एक्स्ट्रा शुल्क। भीड़भाड़ को देखते हुए बिहार म्यूजियम में अतिरिक्त काउंटर, सुरक्षा बल की तैनाती। झारखंड सरकार की नई पहल, उत्कृष्ट ग्राम पंचायत ग्राम सभाओं को मिलेगा पुरस्कार, 3 कैटेगरी में वितरण। जामताड़ा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के 2 बार शिलान्यास पर हंगामा, जिला परिषद अध्यक्ष ने अधिकारियों को समय से निर्माण के निर्देश दिए। धनबाद के केंदुआडीह पुटकी क्षेत्र में प्रदूषण के खिलाफ लोगों का लगातार हंगामा, बीसीसीएल को 36 घंटे का अल्टीमेटम। धनबाद के युवा कवि अंश सहाय को राष्ट्रीय स्तर पर मिला पुरस्कार, पोएट अवार्ड से सम्मानित किया गया। लोहरदगा सांसद सुखदेव भगत की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय की बैठक, गुणवत्ता के साथ काम करने के निर्देश। नालंदा में जल्द शुरू होगा सभी जिलों के लिए बसों का परिचालन, श्रवण कुमार ने पिंक बस की पहल की। पंजाब के मोहाली में 9वीं गतका नेशनल चैंपियनशिप प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 47 सदस्यीय टीम रवाना। शेखपुरा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा में घोषित 8 विकास योजनाओं का कार्य शुरू, सड़क पर्यटन सिंचाई कार्य में तेजी लाई गई। मोतिहारी के हरपुर में गुमशुदा बच्चे बरामद, पुलिस और एनजीओ की मदद से आधे घंटे में मिला बच्चा, पुलिस ने बच्चे को सुरक्षित परिजनों को सौंपा। शेखपुरा के बरबीघा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने शुरू किया निःशुल्क कोचिंग अभियान, गरीब मेधावी छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मिलेगी मदद। औरंगाबाद में पूर्व सांसद रामनरेश सिंह की 37वीं पुण्यतिथि पर 2 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन, जिले की टीम ने बारूण को हराकर जीता कप। रामगढ़ के दामोदर भैरवी नदी संगम पर पर्यटकों की भीड़, दूर दूर से नौका विहार के लिए पहुंच रहे सैलानी। रेल मंत्रालय ने बढ़ाया किराया, लोकल और छोटी दूरी की ट्रेनों में कोई बढ़ोतरी नहीं, मेल और एक्सप्रेस ट्रेन के किराए में बदलाव। किशनगंज की कलेक्ट्रेट परिसर में कंबल वितरण कार्यक्रम, डीएम ने जरूरतमंदों के बीच बांटा है कंबल। दरभंगा में डीआईजी ने रेलवे कर्मचारियों और जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया, कार्यक्रम में डीआईजी सहित स्टेशन अधीक्षक मौजूद रहे। नालंदा के राहुई थाना परिसर में जनता दरबार का आयोजन, एसपी ने फरियादियों की समस्या सुनकर तुरंत समाधान का आश्वासन दिया। नववर्ष के मौके पर रेलवे की बड़ी सौगात, आज से 1 जनवरी तक नई दिल्ली श्री माता वैष्णो देवी कटरा के लिए चलेगी ट्रेन, श्री माता वैष्णो देवी कटरा से भी